Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ग्रो की आईपीओ के बाद अगर आप ज़ीरोधा के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई खबर का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर जो है, ये जो स्टोरी है आपके काम की है। ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने आईपीओ और ब्रोकिंग बिजनेस को लेकर बड़ी बात कही है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने आईपीओ को लेकर क्या बातें कही हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। नितिन कामत ने सीएनबीसी टीवी 18 के साथ बातचीत की और आईपीओ और ब्रोकिंग बिजनेस के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। नितिन कामत से जब ज़ीरोधा के आईपीओ पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी के पास वो सब करने के लिए पर्याप्त कैश है जो वो करना चाहते हैं, इसलिए आईपीओ की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा मानना है कि आईपीओ लाने का कोई कारण नहीं। हमारी जैसी कंपनियों के लिए एक्सचेंजों पर लिस्ट होना भी कठिन। ये पहली बार नहीं है जब नितिन कामत ने आईपीओ लाने से मना किया। इस साल मार्च में सीएनबीसी आवाज़ से एक इंटरव्यू में जब नितिन कामत से जब पूछा गया कि उनकी कंपनी की क्या फिलॉसफी है तो उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की एक फिलॉसफी है और क्वार्टरली गोल्स आदि के मामले में कैपिटल मार्केट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का पालन करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रेगुलेटर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें लिस्ट होने की ज़रूरत है तो हमें ऐसा करना ही होगा, लेकिन इसके अलावा लिस्ट होने की कोई योजना नहीं। आसान भाषा में कहें तो कंपनी जो है लिस्टिंग के साथ आने वाली जो अतिरिक्त है यानी जो एडिशनल जांच है उससे बचना चाहती है। अब लिस्टेड नहीं होना चाहते हैं तो अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ज़ीरोधा प्राइवेट ही क्यों बना रहना चाहती है। तो इस सवाल पर कामत ने बताया कि ज़ीरोधा प्राइवेट बने रहने का इरादा इसलिए रखती है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल और ऑपरेशनल स्टाइल पब्लिक मार्केट्स की डिमांड से मेल नहीं खाती। उन्होंने अगले दशक में एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप में तब्दील होने के फर्म के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी कंफर्म किया है। बता दें कि ज़ीरोधा बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने के बाद बैंकिंग सेगमेंट में भी एंट्री करेगी। अब बात करते हैं ब्रोकिंग बिजनेस की। नियर टर्म बिजनेस आउटलुक वाले सवाल पर ज़ीरोधा के सीईओ ने कहा कि ज़ीरोधा के ब्रोकिंग बिजनेस में 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। इस गिरावट के कारण की बात की जाए तो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ के चलते बाजार में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रहा है। इस वजह से इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो वो ट्रेड करने से बच रहे हैं, अत्यधिक ट्रेड करने से भी बच रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा ट्रेड कर लेते थे पहले, जो मूड माहौल अच्छा था उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कारण ये कहा जा रहा है कि सेबी की सख्ती जो है वो एक दूसरा अहम फैक्टर। सेबी ने देखिए छोटे रिटेल ट्रेडर्स की सट्टेबाजी को रोकने के लिए कई कड़े कदम जो है हाल के दिनों में या पिछले साल भी उठाए थे। रेगुलेशन के बाद से इस कदम से दिसंबर महीने से एफएनओ ट्रेडिंग में गिरावट देखी जा रही है, जबकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो देश की टॉप स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों के टोटल रेवेन्यू में लगभग 50% जो है 50% जो है कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद ज़ीरोधा अपनी ब्रोकरेज की जो दर है यानी जो रेट्स है उसमें बदलाव किए बिना फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब ज़ीरोधा की बात हो रही है तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का कारोबार कैसा रहा, ये एक एडिशनल जानकारी लीजिए। देखिए, ज़ीरोधा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5.8 लाख नए अकाउंट्स जोड़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक इसकी बाजार में जो हिस्सेदारी है वो 16% थी। देखिए, ज़ीरोधा जो है वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। ये निवेशकों को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, कमोडिटीज़, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स की जो ट्रेडिंग है उस पर मौका देती है। अब ज़ीरोधा की कंपटीटर जो है ग्रो, उसकी भी बात कर लेते हैं। ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने आईपीओ के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल रूट से ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिए हैं। आईपीओ का साइज जो है 70 करोड़ डॉलर से लेकर 1 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। इसमें नए शेयरों के साथ साथ प्रमोटर्स और जो मौजूदा निवेशक हैं उनकी ओर से ऑफर फॉर सेल रहेगा। अब हमने आपको ज़ीरोधा के सीईओ और ग्रो के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.